खाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट जो हैं वो मनसूख कर दिए। लाडले से अनोखे लाडले का ट्रांसफर है, ये बड़ा ही दिलचस्प किस्म का है। नैब प्रोसिक्यूटर को पूछा गया कि आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो ये वही नैब जो माजी में कोई पेश नहीं होता था तो उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती थी, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते थे। आज वही नैब बारहा कह रहा था हमें कोई एतराज नहीं है कि ये सहूलियात सिर्फ अशराफिया तक महदूद क्यों है। कानून अशराफिया और आम आदमी सबके लिए एक सा क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, कहा जाता है कि वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते। अगर मैं ये कहूँ और इस जुमले को कुछ इस तरह हम बयान करें कि सियासत में वक्त, हालात और वफादारियाँ एक सी नहीं रहती हैं और किसी भी टाइम बदल सकती हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। और इसकी आला तरीन मिसाल जो है वो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और जिस तरह स्पेशली तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं और कारकुन तहरीक इंसाफ से अपना जो रिश्ता है वो ख़त्म करके, अपनी वफादारियाँ ख़त्म करके दूसरी पार्टीज़ में या तो शामिल हो रहे हैं या तो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये खैर जुमला बोला। और फिर आजकल की बल्कि आजकल क्या पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली लाडले जिस तरह और जितनी तेज़ी से चेंज होते हैं उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। अब जब लाडले चेंज होते हैं तो फिर क्या होता है, उन पे लगे जितने भी इल्ज़ामात होते हैं वो बेबुनियाद करार दे दिए जाते हैं, जितने भी रेफरेंसेस होते हैं उनको बेबुनियाद करार दे दिया जाता है या रेफरेंसेस खारिज कर दिए जाते हैं, जितनी सजाएं होती हैं वो भी मुअत्तल हो जाती हैं, उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। और ये सारी सूरत हाल भी जो है वो लाडलों की जो है ना वो हमारे सामने आती है। अब नवाज शरीफ की ही बात कर ली जाए। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गए और आज का टाइम दिया गया था अदालतों की जानिब से कि 24 अक्टूबर तक उनकी जमानत थी। उन्होंने कहा जी 24 अक्टूबर को अदालत में हाजिरी लगवानी ही होगी। फिर हमने क्या देखा, आज उन्होंने अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर भी किया। लेकिन जो दिलचस्प बात ये हुई कि जनाब एहतसाब अदालत की बात करें तो जी तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट जो हैं वो मनसूख कर दिए। फिर पंजाब जो निगरान पंजाब हुकूमत है उन्होंने जो अल अजीजिया रेफरेंस था नवाज शरीफ के अगेंस्ट उसमें उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया और अदालत को रेफर कर दिया। फिर अदालत में जब उनकी समाअत होती है 2:30 बजे का वक्त दिया जाता है तो हमने देखा जनाब कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उनको दी जा रही है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको बाकायदा सिक्योरिटी फराहम की गई। और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहले कमरा अदालत को क्लियर करार दिया। फिर जब समाअत शुरू हुई तो उसके बाद जनाब 26 अक्टूबर तक अब उनको जमानत मिल गई है और 26 अक्टूबर कब दोबारा से एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में समाअत जो है वो आगे चलेगी। और जो आज समाअत का अहवाल था वो ये था कि बारहा अदालत और जजेस की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर को पूछा गया कि आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो ये वही नैब जो माजी में बारहा कहती थी और एतराज़ात पे एतराज़ात उठाती थी, अगर कोई पेश नहीं होता था तो उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती थी, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते थे। आज वही नैब बारहा कह रहा था हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये इनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये या इनकी ज़मानत हो जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो लाडले से अनोखे लाडले का ट्रांसफ़र है ये बड़ा ही दिलचस्प किस्म का है। अच्छा, अब लाडले की चूँकि बात हुई रही है तो अशराफिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि अशराफिया हमेशा से ही हमने देखा कि हमारे मुल्क में अशराफिया जो है वो लाडली ही रही है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी अशराफिया इनके रेफरेंसेस और इनकी अदालतों में जो केस हैं वो समातों के लिए फटाफट उनकी समातें होती हैं, जज भी अवेलेबल होते हैं और अगर रात को भी अदालत लगवानी पड़ जाए तो रातों को अदालतें भी लगती हैं। फिर जब इनको सजा होती है तो इनकी जो जमानत होती है उसमें तौसी भी की जाती है। अब जब जेल में जितनी सहूलियात हमारी अशराफिया के मुलजिमान और मुजरिमान को मिलते हैं, अगर आम आदमी को ये सहूलत मैसर नहीं है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की जो जेल हैं उनमें रखा जाता है, उनमें जनाब इनको ये भी सहूलत मुहैया की जाती है कि इनके लिए घर से खाना भी आए,
इनको इनके रिश्तेदारों से और वकला से मिलने की इजाज़त भी होती है। इनकी जो A, B या C कैटेगरी की जेल होती है उनमें जनाब पंखे भी होते हैं, उनमें बिस्तर भी होता है। तो ये सहूलियात जो हैं वो आम आदमी यानी आम पाकिस्तानी, जिस पे शायद जो जुर्म होता है वो साबित भी नहीं होता है और वो शायद शक की बुनियाद पे एक मिसाल कर लेते हैं कि एक आम आदमी, उसको सिर्फ चोरी का शक था, उस पर लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम और उसको कई साल जो है वो जेल में गुजार दिए जाते हैं और वो बेचारा जेल में सड़ता रहता है। उसकी ना तो अदालत में समाअत होती है और ना ही उसको रिहाई मिलती है और वो इसी तरह जेलों में सड़ता रहता है। सवाल मेरा ये है कि ये सहूलियात सिर्फ अशराफिया तक महदूद क्यों हैं? कानून, अशराफिया और आम आदमी सबके लिए एक सा क्यों नहीं है? और फिर यही अशराफिया जलसे जुलूसों में और खिताबात करती है तो इनको आम आदमी का दुख दर्द याद आ जाता है। तो आप लोगों की जो सहूलियात आपको मिलती हैं वो तो आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। तो आपको कैसे महसूस होगा कि एक आम आदमी इस मुल्क में कैसे सफर कर रहा है? सोने का नवाला जो लोग खाते हैं उनको एक गरीब आदमी के घर का जो राशन नहीं पड़ता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसको उस गरीब आदमी का कैसे एहसास होगा? तो ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारे मुल्क का हाल है, इसके निज़ाम का हाल है। वो जो कहते हैं कि ये जो अशराफिया जब जलसे जुलूसों में खिताबात करते हैं तो कहते हैं कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो सवाल ये है, जब आपकी हुकूमत आ जाती है या आपको कोई सजा दी जाती है या आपके रेफरेंसेस को मुअत्तल किया जाता है, सजाएं मुअत्तल की जाती हैं और आपको जेलों में भी सहूलियात मुहैया की जाती हैं, तब आपको ये याद क्यों नहीं आता कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान? ये कुछ सवालात हैं। अगर इसका जवाब ये सारे हजरात हमें दे दें तो मेरे ख्याल से आम आदमी को सुख का सांस भी मिलेगा और शायद जो है वो आप लोगों को हजम कर सकेगा या आप लोगों की जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको हजम कर सकेगा। शुक्रिया।